वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ और आपको बताएं कि मुल्क की मईशत को दलदल से कैसे निकाले। इमरान 11 ने दोबारा सर जोड़ लिए, पैसा गिराकर और डॉलर बढ़ाकर भी मईशत खड़ी ना हो सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वफाकी खिलाड़ियों के साथ इजलास में कारोबारी माहौल साजगार बनाने से मुतल्लिक मजीद अहम फैसले कर लिए हैं। सरमायाकारों के लिए टैक्सेस की तादाद को 47 से कम करके 21 कर दिया गया है। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी के लिए मुआहदा इसी माह होगा। सूबे में सोशल सिक्योरिटी की अदायगी का नया तरीकाकार लाने के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने कराची समेत मुल्क भर में सरमायाकारी की राह में हाई रुकावटों को दूर करने की हिदायत भी जारी कर दी है। मौशी बुरहान से मुल्क को कैसे निकाला जाए, इमरान खान 11 ने सर जोड़ लिए, कारोबारी माहौल साजगार बनाने से मुताल्लिक अहम फैसले। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में वज़ीर खजाना असद उमर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, माहिर माशियात इरशाद हुसैन और इक्तिसादी माहिरीन ने शिरकत की। मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए सहूलतों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को बताया गया कि चीन के साथ सनअती शोबों में ताउन के लिए मुआहिदा तय पा गया, जबकि सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी का मुआहिदा इसी माह होगा। इजलास में फैसला किया गया, वैल्यू एडेड टैक्स के रिफंड के लिए नया निजाम 31 मार्च तक मुतारिफ कराया जाएगा। पंजाब में SECP के साथ सूबाई पोर्टल्स और EOBI को जम कर दिया गया। बरामदात और दरामदात की क्लियरेंस मुद्दत को कम करने का फैसला भी हुआ। सिंध और पंजाब में सोशल सिक्योरिटी की अदायगी ई-पेमेंट सिस्टम से होगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी की राह में हाइल रुकावटों को दूर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि सरमायाकारी इजलास मुस्तकिल बुनियादों पर मुनक्किद किया जाए। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। काबीना 26 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। ECL में शामिल 172 अफराद के नामों पर नजरसानी से मुतल्लिक कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 14 जनवरी को तलब कर लिया। आने वाला इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है। ऑपोजिशन वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम ECL में डालने पर एहतजाज कर सकती है। मोहम्मद डैम का ठेका मुशीर वज़ीर आज़म की कंपनी को देने पर एहतजाज मुतवक्के है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से मिनी बजट और फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तौसी के बिल्स पेश किए जा सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास 14 जनवरी की शाम 4 बजे तलब। इजलास से कबल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा, जिसमें ऐवान की कार्रवाई की मंजूरी दी जाएगी। पार्लिमानी जराये के मुताबिक आने वाला कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज भी हो सकता है। हुकूमत की जानिब से दूसरा मिनी बजट और फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तोसी का बिल पेश किए जाने का इम्कान है। जाली अकाउंट्स पर क्यादत का नाम ECL में डालने पर पीपल्स पार्टी सख्त मौकफ अपनाएगी, जबकि मेमन डैम का ठेका अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को देने पर भी अपोजिशन अपना नुक्ता नजर पेश करेगी। कौमी असम्बली में कायमा कमेटियों का तस्वीया भी हल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून एक बार फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन आर्डर्स के इजरा का मुतालबा भी करेगी। अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। कुछ बात बुनियादी मामलात की हो तो किसान आलू का रेट कम करने और एक्सपोर्ट की इजाजत ना मिलने पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। परेशान हाल किसान शहर शहर अपने आलूओं की फसल को एहतजाजन आग भी लगाने लगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने फसल की जायज कीमत का मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में मुजाहरों को दीगर शहरों तक फैलाने की धमकी भी दे डाली। साबिक वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज कहते हैं कि दरामदात और बरामदात का गैप खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। करप्शन का शोर मचाने से बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आ रहे। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से सनती शोबे को खोखला कर रखा है। इस वक्त टेस्ट रेट कम करके ग्रोथ रेट को बढ़ाना इंतहाई जरूरी है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात ट्विटर पर तकर्रियां तबादले करने लगे। गैस बहरान के जिम्मेदारों के बारे में नया ट्वीट भी कर दिया। कहते हैं कि सुई नॉर्दर्न और सोदर्न के MDs को गैस बहरान का जिम्मेदार करार देकर ओहदों से छुट्टी करा दी गई है, लेकिन ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ।
गुज़िश्ता हुक्मरानों को बादशाह बनने का ताना देने वाले खुद उनके नक्शे कदम पर गामजन। किसी को नौकरी की नवीद सुनानी हो या फिर घर भिजवाने का हुक्म, सब कुछ ट्विटर पर किया जाने लगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक बार फिर बरतरफी का ट्वीट कर दिया। कहते हैं गैस बहरान के जिम्मेदारान सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के एमडीज को ओहदों से हटा दिया गया है। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म को गैस बहरान पर रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के एमडीज जिम्मेदार करार पाए हैं। आलमी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का मुआहदा तय पा गया। वफाक की सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर डिवीजन नूर अहमद, सेक्रेटरी सैयद मुसद्दक अहमद और आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर अलंगवान पेचोमोथो ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत सिंध में शमसी तवानाई की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। मंसूबे पर $105 मिलियन खर्च होगा। आलमी बैंक $100 मिलियन की फाइनेंसिंग करेगा, बाकी रकम सिंध हुकूमत देगी। उधर सादिकाबाद में गैस पाइपलाइन हादसे को कई घंटे गुजर गए। गैस की सप्लाई ताहाल बहाल न हो सकी। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक मुरम्मत का काम जारी है। रात गए तक सप्लाई बहाल होने का इम्कान है। उधर गैस की बंदिश के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सनती पहिया जाम हो गया। करीबी शहर भी गैस से महरूम हो गए। गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई मुतासिर होने से पैदावार में कमी का भी सामना है। सादिकाबाद में गैस पाइपलाइन पर मुरम्मत का काम जारी। सुई नदरन का अमला सप्लाई बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ। 80 फुट तवील पाइपलाइन डाली जाएगी। हुकाम कहते हैं बहाली में मजीद चंद घंटे लगेंगे। तर्जमान पेट्रोलियम डिवीजन ने मुरम्मत का काम रात गए तक मुकम्मल होने की खबर दी है। धमाका हुए कई घंटे गुजर गए, गैस बहाल न हो सकी। पंजाब और केपी में सनती पैदावार ठप हो गई। वजीर बिजली उमर अयूब ने अपने ट्वीट में सार्फिन से माजरत की। कहा गैस की बंदिश से पावर प्लांट से जनरेशन कम हो गई। सादिकाबाद के नवाही इलाके भोंग में सुई गैस का अमला भारी मशीनरी के साथ पाइपलाइन की मुरम्मत करने में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शबान भी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कब तक सुई गैस को बहाल कर दिया जाएगा। जी शबान, बताइएगा इस वक्त क्या देख रहे हैं ऑन ग्राउंड आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाही इलाका भोंग में, जहाँ पर गैस पाइपलाइन में गुज़श्ता रात लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद उसकी मुरम्मत का काम जारी है। सुई गैस का अमला भारी मशीनरी के साथ जो है पाइपों की मुरम्मत करने में मसरूफ़ है, जिसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है वो मज़ीद लग सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी जो है वो बंद है। हमारी जब इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि 4 से 5 घंटों में पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद पाइप को मुकम्मल तौर पर चेकिंग के बाद गैस की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी जाएगी। रात जब धमाका हुआ तो इलाके में काफ़ी खौफ और हरास जो है वह फैल गया। धमाके से तकरीबन जो इसके इर्द गिर्द का कमाद की फसलें थीं वो भी जलकर राख हो गई हैं। आबादी जो दूर होने की वजह से जो है वो कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतज़ामिया जो है अभी काम करने में मसरूफ़ है। इंतज़ामिया का कहना है कि 4 से 5 घंटे तकरीबन लग जाएंगे। उसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर पाइप को मिट्टी के साथ ढांप दिया जाएगा। चेकिंग के बाद जो है वो इसकी गैस की बहाली का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। पहले जो है वो चेक किया जाएगा, उसको उसके प्रेशर को चेक किया जाएगा। उसके बाद मुकम्मल तौर पे जो गैस है उसको जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। और आपको बताएं कि मुल्क में गैस लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। घंटों बंदिश और प्रेशर में कमी के खिलाफ कराची और मुल्तान के शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। घरेलू सार्फिन के साथ साथ ताजिर बरादरी और सनतकारों को भी दुश्वारी का सामना है। लोगों का ये कहना है कि वो पहले ही हालात से मजबूर हैं। इस पर लोड शेडिंग का अजाब कहाँ तक बर्दाश्त करें। न्यू कराची में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी एहतजाज पर उतर आए। एहतजाज में खवातीन की भी शिरकत। लाहौर में गैस की लोड शेडिंग ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, खाना खाएं, बिल दें या LPG खरीदें। गैस का सबसे बड़ा मसला है कि अगर आप जिस बिजली की लोड शेडिंग करते हैं इसी तरह गैस की भी कर लें, हमें कोई इतराज नहीं, मगर सारा दिन जो जाती नहीं और रात को क्यों आती। उधर फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे हो गया। मुल्तान में गैस बंदिश के सताए शहरी चूल्हे खाली सिलेंडर उठाए सड़कों पर आ गए। गैस बहाली की दुहाइयां देते रहे। पेशावर में घरेलू सारिफीन परेशानी का शिकार। तवील बंदिश और गैस प्रेशर में कमी ने जिंदगी जीरन कर दी। खबरों का
सिलसिला भी जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है। डाउनलोड करें और नए फीचर्स डिस्कवर करें। OLX बेच दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भावलपुर फॉर्मेशन का दौरा, जवानों अफसरों के तरबेती बयार, तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाक फौज जंग लड़ने का भरपूर तजर्बा रखती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मीर हासिल बिजिंजो की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। और गुजरात में चंद रोज कबल कत्ल होने वाले 17 माह के सलमान का कातिल गिरफ्तार, दरिंदा सैफ मोमानी ही बच्चे की कातिल निकली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और बाबाए कौम के विजन के मुताबिक अमन का ख्वाहा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौसम सरमा की इज्तिमाई ट्रेनिंग के दौरान भावलपुर कोर की फॉर्मेशन का दौरा किया। सिपह सलार ने अफसरान और जवानों से गुफ्तगू की और ट्रेनिंग के आला मयार और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और बाबाए कौम के विजन के मुताबिक अमन का ख्वाहा है। वसल्ला तरबियत याफ्ता और पेशावराना तौर पर मजबूत फौज जंग को रोकने और अमन की जमानत होती है। ऑपोजिशन के बाद हुकूमती वज़रा भी नैब की कार्रवाइयों से खाइफ होने लगे। फवाद चौधरी के बाद पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने एहतसाब इदारे पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि नैब के पास हमारे खिलाफ करप्शन के सबूत हैं तो सामने लाए, वरना केसेस बंद कर दे। सूबाई वजीर बल्दियात ने मुतालबा किया करप्शन इल्जामात की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में होनी चाहिए। नैब की कार्रवाइयों से हुकूमत भी परेशान। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान ने खुद के खिलाफ केसेस पर एहतसाब इदारे को निशाने पर ले लिया। कहते हैं 4 साल IT का वजीर रहा, बददीवानी की तो नैब बता दे वरना केसेस बंद करे। अलीम खान का मुतालबा है कि करप्शन इल्जामात की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में होनी चाहिए। ऐसा कौन सा मैंने तीर मारा है कि 4 साल में मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं पता लग सकी कि क्या इंक्वायरी थी और क्या मैंने, अगर मैंने बेज़ाब्तगी की है, अगर मैंने करप्शन की है तो फिर मुझे मुस्ताफ़ी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कबल अज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी एक TV प्रोग्राम में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर केस बंद करने का मुतालबा कर चुके हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक केसेस तौहीन नहीं हकीकी हैं। इमरान खान नैब के पीछे छुपना छोड़ दें, वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई नैब के लिए अब एक चैलेंज है। हमजा शहबाज ने ललकारा है, कहते हैं न्याजी साहब में हिम्मत है तो अलीमा खान पर GIT बनाकर दिखाएं। हुकूमत से कोई NRO नहीं मांग रहे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने हुकूमती कारकर्दगी पर भी खुलकर वार किए, बोले मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर और आवाम सख्ते में है। लोड शेडिंग भी वापस आ गई है, बेघर अफराद को घर देने वालों ने तो गरीबों की झोपड़ियां तक गिरा दी। अलीमा खान को आप NRO देते हैं FBR में, और इमरान न्याजी अगर हिम्मत है ना तो GIT बनाओ। नैब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की है कि सरकारी हेलीकॉप्टर में वो सैर सपाटे करते थे। एक तरफ तो कहते हो कि इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, जिसको आप 3 महीने से गिरफ्तार करके बैठे हैं। एक पाई की करप्शन खुदा के फजल करम से साबित नहीं हो सकी। 71 साल तारीख में डॉलर जो है सबसे ज्यादा PTI के दौर में डिप्रिशिएट हुआ। 11.5-12 अरब डॉलर आपके अपना जो है फॉरेन रिजर्व्स हैं। स्टॉक मार्केट अरबों डूब गए। हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया की जो 5 सबसे बुरी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें शुमार हो रहा है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का। पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है। वो कहते थे हम अपना जो है वो खुदकुशी कर लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। आज 1-1 अरब डॉलर के लिए 22 करोड़ लोगों के पाकिस्तान को भिखारी की शक्ल में पेश किया जा रहा है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग दोबारा वापस आ गई है। इन लोगों ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। आपने पंजाब के 36 अजला में जो किसी की कच्ची झोंपड़ी थी उसको भी नाजायज तजावजात की मद में गिरा दिया। एक तरफ गरीब की झोंपड़ी गिरती है और दूसरी तरफ बनी गाला के नाजायज तजावजात गरीब की बेबसी
और मुंह चढ़ाते हैं। उधर कोट लखपत जेल लाहौर में कैद मियां नवाज शरीफ की तबीयत संभल गई है। जुकाम अहले खाना ने भी साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से इत्मीनान का इजहार कर दिया, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की तबीयत में सुधार नहीं आ सका। अपोजिशन लीडर को कमर दर्द की तकलीफ से छुटकारा नहीं मिल सका। पिम्स के डॉक्टर्स ने मिनिस्टर एनक्लेव में शहबाज शरीफ का मुआयना किया और 1 घंटे तक फिजियोथेरेपी भी की। कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट ने अपोजिशन लीडर के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का मरासला IG जेल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दिया है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब को सहाफ़ियों से बदकलामी का मामला महंगा पड़ गया। फयाजुल हसन चौहान को 2 मरतबा मीडिया के बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन भी सहाफ़ियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज में शामिल हो गए। वज़ीर मौसूफ की माफ़ी और वजाहत भी काम न आई। ऑपोजिशन ने फयाज चौहान को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली के अहाता में फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू करने की कोशिश, डाइस पर पहुंचे तो सहाफियों ने बात करने की बजाय बाइकआउट कर दिया। फयाजुल हसन चौहान ने वजाहत पेश करने की कोशिश की और कहा मेरी बेगम बीमार थी, परेशानी में जो कहा उस पर माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन सहाफियों ने वजाहत मानने से इनकार कर दिया। ताहम सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन की जानिब से मुज़ाकरात पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। अपोजिशन अरकान ने वजीर इत्तलात पंजाब के रवैये पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया फयाजुल हसन चौहान को करप्शन और बदकलामी पर जमात इस्लामी से निकाला गया। वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब को हमीद निज़ामी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर सहाफियों के बाइकाट का सामना करना पड़ा। फयाजुल हसन चौहान डाइस पर पहुंचे तो सहाफियों ने माइक उठा लिए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल मनान गिलानी के साथ ज़ुबैर साजर ढिल्लू, न्यू न्यूज़ लाहौर। पीपल्स पार्टी की क़यादत के सरबराह नेशनल पार्टी मीर हासिल बिंजो ने मुलाकात की, जिसमें सियासी और बलूचिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में डिप्टी चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। कप्तान की हुकूमत तब्दीली के नारों और दावों तक ही महदूद होकर रह गई। अवाम और हुक्मरानों के लिए अलग अलग कानून पर अमल दरामद होने लगा। नए पाकिस्तान के बासियों के घरों में अंधेरे, हुक्मरानों के घर और दफातर रोशन। बिजली की बंदिश का खौफ, ना ही मीटर काटे जाने का डर। वज़ीर आज़म हाउस 4 माह से बिजली का नादहिंदा होने के बावजूद वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस को बिजली की फराहमी जारी है, जबकि दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस 3 करोड़ और वज़ीर आज़म हाउस 9 करोड़ का नादहिंदा है। सोशल मीडिया पर तूफान बरपा होने के बावजूद हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल सामने ना आ सका। क्या बिजली की भारी बिलों के बायस ऐवान इक़्तिदार के बासियों के घरों और दफातर की बिजलियां कट पाएगी? खबरें और भी हैं जो शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर काम मुकर्रर करदा तारीखों तक हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए। कहा ऑरेंज लाइन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। जिस दिन गड्डी चलेगी हमें भी बताइएगा, हम भी सवारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा केस की समाअत। ठेकेदार को मुकर्ररा तारीखों तक हर सूरत में काम मुकम्मल करने का हुक्म। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए। चीफ जस्टिस ने कहा ऑरेंज लाइन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। जिस दिन गड्डी चलेगी हमें भी बताइएगा, हम भी गड्डी की सवारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने ऑरेंज लाइन मंसूबे के डायरेक्टर सब्तेन फजल की तारीफ की। कहा आपसे गुजारिश है मुकर्ररा तारीख पर मंसूबा मुकम्मल करें। मंसूबे के ठेकेदार के वकील नईम बुखारी ने अदालत को बताया मसला ये है, काम के पैसे नहीं मिलते। चीफ जस्टिस ने कहा LDA चेक सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे, ठेकेदार बैंक गारंटी जमा करा के चेक ले सकते हैं। अदालत ने हुक्म दिया ठेकेदार तारीखों तक हर सूरत काम मुकम्मल करें। काम मुकर्ररा तारीख पर मुकम्मल ना हुआ तो इसे अदली तस्वर किया जाएगा।
जलन और हसद ने खून सफेद कर दिया। गुजरात के इलाके काला कमाला में चंद दिन कबल कत्ल होने वाले 1.5 साल बच्चे सलमान के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरिंदा सिफ्त मुमानी ही बच्चे की कातिल निकली। बच्चा 1 हफ्ते कबल अगवा हुआ था, जिसके अगले ही रोज तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। डीपीओ गुजरात अली मोहसिन के मुताबिक कत्ल की वजह जलन और हसद है। मकतूल बच्चा अपने मामू के बेटे से प्यारा था और मुमानी को उसका दुख था। लाहौर मिस्री शाह में 14 साल लड़का पतंग लूटते हुए धाती डोर बिजली के तारों पर गिरने से मौत के मुंह में चला गया। सुहेब की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया, जबकि इलाके में फिजा सोगवार है। खबर दे, गाड़ियों से गैस सिलेंडर नहीं उतारेंगे। कराची में स्कूल वैन ड्राइवर्स ब्लैकमेलिंग पे उतर आए। कल हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। कहते हैं महंगाई के दौर में गाड़ियां पेट्रोल पर नहीं चला सकते। कल से बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप नहीं देंगे। लकी स्टार से प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली जाएगी। मजीद जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे से, बल्कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह से बात करते हैं। जी अवैस कादिर शाह साहब, इस मौके पर क्या कहेंगे आप? मुझसे बात करना चाहें, 2-3 दिन पहले जो हादसा पेश आया था, हम इसलिए इस पर ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं इस वक्त कि टाइमली, मैंने पहले भी कहा था और आप सारी मीडिया की टीम को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी सबको कि मुझे पेरेंट्स की और मीडिया की इसकी सपोर्ट चाहिए कि हम इसको इम्प्लीमेंट करवा सके, आगे फ्यूचर में किसी ऐसे हादसे से बच सके, कोई बड़ा हादसा न हो। अगर ड्राइवर हजरात कल मुझसे बात करना चाहें तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का एक ऑर्डर है, इसको मेरे हाथ में या मेरी। बहुत शुक्रिया अवैस कादिर शाह साहब। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सैर सपाटे शुगल में हादसा भी बन जाते हैं। यकीन आए तो चलती गाड़ी से बाहर निकलने वाले और बेहतियाती का मुजाहरा करने वाले नौजवानों को देखें जो गाड़ी समेत खाई में गिर गए। आइए आप भी देख लें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आसिफ अली, हारिस सोहेल और जुनैद खान टीम में जगह नहीं बना सके। हुसैन तलत, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद की एंट्री हो गई। मोहम्मद आमिर टेस्ट के बाद वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा बन गए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।